नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवांगी मिश्रा पे। और आज हम पढ़ेंगे सैलोलिज्म का सेकंड लेक्चर। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको उसको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, साथ ही साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी आपको कैसे आप कथन और निष्कर्ष को देख के आंसर्स को टिक कर सकते हैं। तो आज हम उसका पूरा पढ़ेंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले क्वेश्चंस भी कैसे हो सकते हैं। उन सब को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व किया जाए। तो इन सब को शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन सैलोलिज्म। लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको गिवन हो सकता है कथन, कथन के नीचे आपको दिया होगा निष्कर्ष, उसके बाद आपको 4 या 5 ऑप्शन, किस टाइप का पेपर है उसके बेसिस पे आपको ऑप्शन गिवन होते हैं और आपको इन दोनों को पढ़ के ये ऑप्शन टिक करने होते हैं। ये होता है क्वेश्चन पैटर्न किस पे, न्याय निगमन पे। न्याय निगमन मतलब आपका सैलोलिज्म पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपने बेसिक ट्रिक्स का यूज़ करके। तो आइए शुरू करते हैं उसको। कथन गिवन है आपको, क्या कथन मतलब इंग्लिश में स्टेटमेंट्स कहते हैं। स्टेटमेंट क्या दी गई है आपको, सभी हेलीकॉप्टर बस है। आपको याद होगा इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सभी वाली कंडीशन आए तो आपको किस तरीके से डायग्राम को फॉर्म आउट करना है। तो सभी हेलीकॉप्टर बस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, हेलीकॉप्टर पहले गिवन है, हेलीकॉप्टर पहले आया है तो हेलीकॉप्टर को मैं एक सर्कल के इनर साइड लिखूंगी। लिख दिया मैंने हेलीकॉप्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने हेली। उसके बाद फिर मैं बात करूंगी बस। बस आपका हेलीकॉप्टर के बाहर आएगा, राइट। बस को मैंने बाहर लिख दिया। ये पहली स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिख दी और डायग्राम ड्रॉ कर लिया। दूसरी स्टेटमेंट गिवन है हमें, सभी बस कार हैं। सभी बस तो हमें पहले से लिखी हुई है, कार बस के बाद आ रही है तो एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे हम लोग और बाहर लिख देंगे क्या, कार लिख देंगे, राइट। हेलीकॉप्टर बस कार, कहने का मतलब ये डायग्राम से ये पता चल रहा है कि सभी हेलीकॉप्टर्स के अंदर बस आ रही, सभी बस के अंदर कार आ रही हैं। ये आप ध्यान दीजिए, इसका ये जो डायग्राम फॉर्म हुआ है इसका मतलब ये निकल रहा है। कथन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे निष्कर्ष को और अब हमारी आंसर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निष्कर्ष में लिखा हुआ है क्या स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है सभी बस हेलीकॉप्टर हैं। सभी बस हेलीकॉप्टर हैं तो कहने आप देखिए इस चीज को, सभी बस हेलीकॉप्टर है मतलब हम लोग बाहर से क्या बोलते हैं, बाहर से अंदर साइड जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर हम बाहर से अंदर साइड जाते हैं, इनर साइड जाते हैं, आउटर से इनर साइड जाते हैं, तब स्टेटमेंट सभी के केस में गलत हो जाती है। तो मतलब हमारी पहली स्टेटमेंट गलत है डायग्राम के अनुसार, कथन के अनुसार। दूसरी स्टेटमेंट है सभी हेलीकॉप्टर बस हैं, सभी हेलीकॉप्टर्स बस हैं, सभी हेलीकॉप्टर बस हैं। अब हम मूव कर रहे हैं इनर से आउटर साइड या भी बोल सकते हैं अंदर से बाहर की ओर। तो ये स्टेटमेंट सभी की कंडीशन में सही होती है और इसको मैंने आपको पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है। पहले आप उस लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। हमने निकाल दिया है। अब हम पढ़ेंगे सारे जो हमें आंसर्स गिवन है। पहला आंसर है, हमने जान गया है कि निष्कर्ष में हमारा दूसरा आंसर सही है। क्या हमें इसमें आंसर मिलता है वो हम चेकआउट करते हैं। यह पहला स्टेटमेंट दिया, यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है। नहीं, हमारा निष्कर्ष तो एक निकला ही नहीं तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है, यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ये बात तो सही है, हमारा आंसर सेकंड इज राइट, कर दूसरा ही निकला है। तीसरा पढ़े, यदि या तो निष्कर्ष ए हो अथवा बी हो। हमारा निष्कर्ष ए या बी में से दोनों में से कोई एक ही है, वो कौन सा, हमारा बी वाला ही है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही गलत हो जाती है। ये गलत है, ये गलत है। या फिर लिखा हुआ है यदि ना तो ए हो ना और ना ही बी हो, ना ए हो ना बी हो, हमारी इसमें से एक तो आ ही रही है तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है।
हमें लिख रखा है लास्ट वन स्टेटमेंट, यदि निष्कर्ष दोनों निकले या फिर निष्कर्ष एक भी हो और निष्कर्ष दो भी हो, मगर हमारा इसमें केवल निष्कर्ष दो ही निकला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारी घूम फिर के स्टेटमेंट कौन सी सही आ रही है? निष्कर्ष के अनुसार हमारी केवल सेकेंड वाली स्टेटमेंट ही सही है। तो देखा आपने, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और भी कराऊंगी इसके लिए, वो भी देखिए आप। देखिए, हमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस तरह मिल सकता है। मैंने सभी के बारे में, सभी वाली स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर दी है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए आप सब। कथन में क्या लिखा हुआ है कि सभी लड़के लड़कियां हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम फॉर्म करेंगे, अंदर साइड लिखेंगे हम लोग लड़के, अंदर साइड मैंने लड़का लिख दिया और फिर सर्कल बना दिया, और बाहर साइड फिर मैंने क्या लिख दिया? लड़कियां लिख दिया या फिर लड़की लिख दिया। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है कोई भी लड़की मूर्ख नहीं है। कोई भी मूर्ख नहीं है, नहीं है और कहे कोई है। मैंने बता रखा है कोई भी और नहीं है, मतलब मूर्ख और लड़की में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं मूर्ख को अलग सर्कल में अलग से दिखाऊंगी। तो मतलब मूर्ख और लड़की का कोई भी रिलेशन नहीं है हमारी कथन के अनुसार। अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे, पहला निष्कर्ष फिर दूसरा निष्कर्ष, दोनों को पढ़ते हैं। लिखा क्या है पहले निष्कर्ष में? कोई भी मूर्ख लड़की नहीं है, और ये स्टेटमेंट हमारी सही हो रही क्योंकि लड़की और मूर्ख का कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। इसको मैंने डबल टिक कर दिया है। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी कोई भी लड़के मूर्ख नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि लड़के का रिलेशन केवल लड़की के साथ आ रहा है। देखिए मतलब वो आपस में एक दूसरे के सर्कल में आसपास है, उसका कांटेक्ट मूर्ख के साथ कुछ नहीं आ रहा है, मूर्ख के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई टच में हो कि सर्कल टच में नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि कोई लड़के मूर्ख नहीं है, कोई लड़कियां मूर्ख नहीं है, ये दोनों ही कथन सही हैं। तो आप देख के बताइए कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है। पहला वाला तो नहीं है क्योंकि इसमें निष्कर्ष केवल एक निकलता है, नहीं ये नहीं, हमारे दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट में निष्कर्ष केवल क्या दो निकलता है? नहीं, हमारे दोनों ही निकल रहे हैं। या तो निष्कर्ष एक है अथवा दो है, ऐसा नहीं है, हमारे दोनों ही है। दोनों में से कोई एक की बात नहीं हुई है, ना तो एक है ना तो दो है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, हमारे तो दोनों है। लास्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए, यदि निष्कर्ष दोनों निकलते हैं एक और दो, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है इस कथन और निष्कर्ष के लिए। क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि ये कुछ स्टेटमेंट में जहाँ पर कुछ आ रहा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए कैसे है, गिवन है आपको कि कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, तो इसके लिए भी एक डायग्राम फॉर्म होगा, तो उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए कुछ चूहे बिल्ली हैं, तो मतलब 50-50% आप देखिए शो हो रहा है। यहाँ पर आपने लिख दिया चूहे और यहीं पर लिख दिया आपने बिल्लियाँ, मतलब कुछ चूहे तो बिल्ली भी हैं और कुछ तो चूहे हैं ही, और कुछ बिल्लियां भी चूहे हैं और कुछ बिल्ली तो है ही। तो 50 अगर कुछ लिखा है तो हमारे लिए डायग्राम कैसा बनेगा? इस तरीके का डायग्राम बनेगा, आप देखिए। फिर अगला स्टेटमेंट देवन है आपको कथन के अनुसार सभी बिल्ली गाय हैं। सभी बिल्ली क्या है? गाय है। तो बिल्ली गाय है, तो अब बिल्ली का रिलेशन गाय से भी आ रहा है, तो अब हमने देखा है, ये देखिए ऐसे बनेगा। ये दूसरा सर्किल हमने बिल्ली के चारों तरफ बनाया और हम ये देख रहे हैं कि कुछ बिल्लियां चूहे भी थी, इसलिए कुछ चूहे वाला पोर्शन भी कवर होगा उस सर्किल के अंदर। अब यहाँ लिख देंगे हम गाय।
तो ये देखिए, ये पूरा हमारा कथन तैयार हो गया है। अब हम लोग निष्कर्ष और कथन को आपस में तालमेल बैठाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है निष्कर्ष में, कुछ चूहे गाय हैं, कुछ चूहे गाय हैं, कुछ चूहे गाय हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ गाय देखो, क्योंकि जो बिल्ली है, बिल्ली गाय से रिलेटेड हो रही हैं, और जब कुछ बिल्लियां गाय हो सकती हैं, जब कुछ बिल्लियां चूहे हैं तो कुछ चूहे तो गाय हो ही सकते हैं, क्योंकि गाय का रिलेशन बिल्ली से आ रहा है और उसी तरह बिल्ली का रिलेशन चूहे से भी हो रहा है, इनडायरेक्ट रूप में हो रहा है। ये देखिए आप लोग, तो ये स्टेटमेंट जो हमारी है वो सही है निष्कर्ष की। कुछ चूहे गाय हैं, ये पूरी तरीके से सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट दे रखी, कुछ गाय चूहे हैं, ये बात भी पूरी तरीके से सही है। कुछ स्टेटमेंट है, इसलिए हमारी अंदर से बाहर हो कि और बाहर से अंदर हो, दोनों में ही कुछ स्टेटमेंट सही होती हैं। ये आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आउटर से इनर मूव करें, इनर से आउटर चलें, दोनों स्टेटमेंट सही होती हैं। बस सभी एक ऐसा केस है जिसके अंदर इनर से आउटर आने पे स्टेटमेंट सही है, आउटर से इनर जाने पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है, इसको देखिए मैंने टिक मार्क कर दिया दोनों स्टेटमेंट्स को। अब हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ भी चुके हैं कि निष्कर्ष एक निकलता है, गलत दोनों निकलते हैं, निष्कर्ष दो है, गलत दोनों निकलते हैं हमारे। निष्कर्ष एक अथवा दो है, नहीं, हमारे निष्कर्ष दोनों ही सही हैं, एक या दो में से कोई एक नहीं है, ना तो एक है ना तो दो है, नहीं, हमारे दोनों सही हैं। तो हमारा वापस से लास्ट वाला स्टेटमेंट सही है। क्या है? यदि निष्कर्ष दोनों एक और दो हो तो यही हमारा आंसर जाता है। तो देखा आपने कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारा सिलोजिज्म के अंदर, और आप भी इनकी क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिएगा और अपने टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करिएगा। और कोई भी डाउट हो आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए और बताइए, जिससे मैं आपके क्वेश्चंस को और अच्छे से सॉल्व करा सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।